वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आज हम आए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर पे, जहां हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। चलिए आए मिलते हैं अपने मेहमानों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ वुमेन केयर सेंटर रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हमने बनाया है और जिसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, उसके एक जो प्रोसेस हो सकता है इसको शुरू करने से पहले, उसके लिए राय देने के लिए, अपनी अपनी ओपिनियन देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर हुमायूं हैं, मेरे साथ डॉक्टर शाजिब हैं, डॉक्टर आयशा हिदायत हैं, रफ़ी मुफ्ती साहब हैं, निदा हैं, डॉक्टर उज़मा रियाज हैं और हमारे सारे गेस्ट जो यहाँ मौजूद हैं। ये सारे हमें इनपुट देंगे कि हम जो करने जा रहे हैं उस के हवाले से वो क्या राय रखते हैं और इसको हमने किस तरीके से चलाना है। इंशाल्लाह ये एक्सक्लूसिव ख़वातीन के लिए हम एक सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि यंग गर्ल्स जो किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाती हैं, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव जगह है। तो हम डिस्कशन ओपन करते हैं और सबको राय का मौका देते हैं। इस वक्त डॉक्टर हुमायूं बात कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि ये मुश्किल सा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें कुछ चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखना है। तो जी हम शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब आप बात करें, हम सब सुन रहे हैं। अच्छा, एनीवे तो मैं ये कह रहा था कि 4-5 पहलुओं से इसको जायज़ा लेने की ज़रूरत है, इस सारे प्रोजेक्ट का जो है ना। और उसका पहला तो है, हमें इसकी फिजिबिलिटी देखने की ज़रूरत है कि हमारे इसके रनिंग के क्या एक्सपेंसेस होंगे, इसके स्टाफिंग क्या और क्या एक्सपेंसेस होंगे और दूसरी क्या चीज़ें होंगी और उसको किस तरह हम मीट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी और अपने कैरियर में और भी बहुत से सेंटर्स बनते और बंद होते देखे हैं, इसी वजह से कि चंद अरसे के बाद जो है ड्राई आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मुश्किल और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनता है ओवरऑल जो है। अच्छा, एनीवे तो हमें एक तो बुनियादी तौर पे वो देखने की ज़रूरत है बेसिकली हमें क्या एक्सपेंसेस आते हैं। 10 बेड का हम रन करना है तो उसमें क्या चीज़ें होंगी और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फर्दर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एक तो ये इसका पहलू है कि इसका एडमिन टाइप का कह लें आप। दूसरा मैं समझता हूँ जो अहम चीज़ है वो है इसकी टेक्निकलिटीज़। इस प्रोजेक्ट की क्या हम रिहैब जो है उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ होंगी और क्या रिहैब देना चाहते हैं। तो मैं इस सिलसिले में वुमेन केयर फाउंडेशन के साथ 1.5-2 साल से जो है इन्वॉल्व भी था, क्योंकि मेरा एक ये पैशन था कि फ़ीमेल्स के लिए जो है एक स्टैंडर्ड फैसिलिटी जो है डेवलप होनी चाहिए, उसकी नीड है। तो इस ख्याल से मैं जो है नसीन के साथ जो है थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हुआ और आगे भी मुझे इसमें बहुत खुशी है कि नसीन ने जो है खुद से सोलो एफर्ट करके जो है इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि वाकई रिज़ल्ट बेरिंग हो। डिटॉक्सिफिकेशन से आगे की बात होनी चाहिए और वो चीज़ मैंने देखी हुई है, मैंने इम्प्लीमेंट की हुई है। उसके 2-3 प्रोग्राम मिनेसोटा मॉडल जो है वी कैन रन दैट। मिनेसोटा मॉडल की स्टडीज़ जो हैं वो बड़े क्लियरली आपको बताती है कि मिनेसोटा मॉडल और दूसरे सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन के रिजल्ट में बहुत फ़र्क है। बहुत सी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर और मिनेसोटा मॉडल बहुत हाई स्टैंडर्ड का ना भी हो तब भी वो रिज़ल्ट बेयर करता है और हम रन कर रहे हैं मिनेसोटा मॉडल और वी नो इट गिव्स अ गुड रिज़ल्ट। लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो सीखने की ज़रूरत है, उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, उसमें एक मल्टीपल एक्सपर्टीज़ चाहिए और वो भी डेवलप की जा सकती है। वो एक इसका दूसरा पार्ट होगा कि आप क्या उसमें मिलके हमें जो है सोचते हैं कि क्या हमें जो है इसका स्ट्रक्चर प्रोग्राम क्या हो और वो क्या इफेक्टिव प्रोग्राम जो है या हम इसके अंदर जो है पुट इन करें। इसमें जो एक बड़ा मसला जो है वो ये है कि एक तो तरीका ये है कि हर बंदा जो भी हाथ लगे आपको और जो भी महसूस हो कि ये इसका एडिक्शन से कोई दूर नज़दीक का वास्ता है, उसको पकड़ लो और बंद कर लो, या फैमिली उठा कर ले आए तो उसको बंद कर लो।
तो वो हमारे जो ज़्यादातर मॉडल्स जो चल रहे हैं इसी पे बेस्ड है, प्राइवेट और जो मॉडल चल रहे हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली वो फिर एक तरह की मिनी जेल ही बन जाती है, जिसमें आपने उनको जो है मैनेज करना होता है किसी तरीके से ड्रग्स के थ्रू और अदरवाइज़ कि आप 2-3 महीने जो है उनको पकड़ के रखें और उनको जो है खुसकने ना दें। तो रिज़ल्ट कोई अच्छे नहीं निकलते इस प्रोग्राम के, और मेरा ख्याल है हमें इससे बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है। और वी हैड द कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़, और मैं डेवलप कर सकता हूँ। शाहजेब साथ हैं जिनका जो है गुड इनफ और उनका एक्सपीरियंस है, और इस पे एक बेसिक प्रोग्राम एक हम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि रिज़ल्ट बेरिंग भी हो और जो है किसी हद तक थोड़ा सा क्लोज भी हो। मैंने एक शुरू में जो है बहुत ही ओपन मिनेसोटा मॉडल को एक्सपीरियंस किया हुआ है 2-3 साल विद वंडरफुल रिजल्ट्स, लेकिन वो क्योंकि बहुत हैवीली स्पॉन्सर्ड था प्रोग्राम, उसमें पैसे की फिक्र नहीं थी किसी को। 4 स्पॉन्सर्स को जो है लेके चल रहे थे, तो इसलिए उसमें ये था कि वी यूज्ड टू पिक ओनली दोज क्लाइंट जो कि हैवीली मोटिवेटेड होते थे और स्टेज पे होते थे जिनको ट्रीटमेंट दिया। तो और अगर कोई जो मोटिवेटेड नहीं है तो राइट अवे बाहर निकलना बहुत आसान था उस प्रोग्राम में से, अंदर आना बड़ा मुश्किल था। काफ़ी एवेल्यूएशन और असेसमेंट के बाद अंदर इन होता था, लेकिन उसके रिज़ल्ट ज़बरदस्त थे। और फिर वो होता ये था कि 2 साल के बाद जो उसके रिज़ल्ट जो थे वो ख़ुद बोलने लगे थे। और आई रिमेंबर सदाकत ने एक दफ़ा शेयर मुझसे किया कि आई वॉज अफ्रेड कि ये मुझे टेक ओवर कर लेगा। वो खैर वो एक वो चेंज हो गया सारा, एक और डायरेक्शन के अंदर आगे जो थेरेप्यूटिक कम्युनिटी तो मूव करके। तो लेकिन एक ये है कि अच्छा रिज़ल्ट निकले तो वो काफ़ी पोटेंशियल है कि लोग जो है अब वो डिटॉक्स करा के भी थक चुके हैं। दे वांट कि अच्छा रिज़ल्ट बेरिंग सेटअप हो और उसमें से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोग्राम हो, और वहाँ से लोगों को अगर पता लगे कि ये रिज़ल्ट मिलते हैं तो लोग उसके अंदर आना शुरू होंगे। और हमारा मकसद यही है कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि सिर्फ ये नहीं कि हम डिटॉक्स करके घरों में भेज दें बच्चों को। हमारा मकसद यही है कि हम पूरा प्लान उनको रिहेबिलिटेशन का पूरा प्लान लें, और उसमें हम जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है उसको भी इन्वॉल्व करें, और उसके साथ हम जो पेशेंट्स आते हैं उनको डिटॉक्स करने के बाद भी जो सपोर्ट होती है पूरी प्लान उसको फॉलो करें। हमारा बुनियादी तौर पर मकसद ये हरगिज़ नहीं कि हम बड़े बड़े फंड्स इकट्ठे करके और हम यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो है एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें। हम तो बहुत हम्बल सेटअप के साथ ये शुरू कर रहे हैं, और मकसद हमारा यही है कि चूँकि ख़वातीन स्पेशली यंग गर्ल्स उनके लिए ये मसला हो जाता है कि अगर वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो गई हैं तो उनको तो कोई जगह ही नहीं मिलती। तो ये एक्सक्लूसिवली इसी सोच के साथ बनाया गया है कि ये जगह उनको प्रोवाइड की जाए।